बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या शराबबंदी कल से खत्म हो सकती है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा धीरे धीरे अब जनता तक पहुंच चुकी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि सरकार किसी बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रशासन और अपने सहयोगियों से शराबबंदी की समीक्षा करने को कह रहे हैं। कई जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि इस कानून के लागू होने के बाद क्या सामाजिक और आर्थिक असर पड़ा। इन्हीं रिपोर्टों में सामने आया है कि राज्य को शराबबंदी के कारण हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं अवैध शराब की घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ी है। यह बात अब सरकार के सामने भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है। राजनीतिक दबाव भी इस वक्त काफी बढ़ गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की खींचतान अपने चरम पर है। ऐसे में नीतीश कुमार इस मुद्दे को जनता के साथ खड़े होने के तरीके के रूप में देख सकते हैं। शराबबंदी को लागू करने के वक्त उन्होंने कहा था कि यह महिलाओं के सम्मान का सवाल है, लेकिन अब वही नीति जनता में असंतोष पैदा कर रही है। कई पंचायतों से आवाज उठी है कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि असली तस्कर बच निकलते हैं। सरकार को यह भी एहसास है कि शराबबंदी ने भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया है। गांव-गांव में छिपकर शराब बन रही है और पुलिस या उत्पाद विभाग की कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित है। इन परिस्थितियों में प्रशासन खुद मान रहा है कि पूरी तरह से प्रतिबंध को बनाए रखना अब मुश्किल होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस नीति में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस संशोधन में यह संभावना है कि पर्यटन स्थलों, बड़े होटलों, औद्योगिक इलाकों और क्लबों में शराब पर सीमित रूप से अनुमति दी जाए। अगर यह फैसला लिया जाता है तो इसे शराबबंदी पूरी तरह खत्म करना नहीं कहा जाएगा, बल्कि नीति सुधार के रूप में पेश किया जाएगा। सरकार के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि यह फैसला जनता की राय और आर्थिक जरूरत दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाते हैं तो यह 2025 के चुनाव से पहले का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव होगा। बीजेपी जहां इस कदम का विरोध कर सकती है, वहीं विपक्ष इसे जनता के दबाव में लिया गया सुधार बताकर समर्थन दे सकता है। इससे गठबंधन की राजनीति में बड़ा फेरबदल भी संभव है। दूसरी ओर शराबबंदी हटाने के खिलाफ भी एक बड़ा वर्ग है। महिला समूह, सामाजिक संगठन और कई धार्मिक संस्थाएं इस कानून को बनाए रखने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से घरेलू हिंसा में कमी आई थी और परिवारों में शांति लौटी थी। लेकिन यही वर्ग अब यह भी मान रहा है कि कानून का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। यानी समाज दो भागों में बंट चुका है, एक जो कानून को बनाए रखना चाहता है और दूसरा जो बदलाव चाहता है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी यह अफवाह तेज है कि शराब कल से शुरू हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राज्य सरकार की ओर से कोई अधिसूचना या आदेश जारी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने खुद इस पर सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके हालिया बयानों ने इस संभावना को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा था कि सरकार जनता की राय का सम्मान करती है और जरूरत पड़ी तो नीति की समीक्षा की जाएगी। राजनीति में ऐसा बयान अक्सर किसी बड़े बदलाव से पहले दिया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्पाद विभाग को कहा गया है कि वो राज्य के राजस्व घाटे का आकलन करे और यह बताए कि शराबबंदी के कारण कितनी आमदनी प्रभावित हुई है। यह रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। संभव है कि उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाए। अगर सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो शुरुआत धीरे धीरे होगी। पहले चुनिंदा जिलों या नियंत्रित इलाकों में अनुमति दी जा सकती है। इससे सरकार जनता की प्रतिक्रिया देख सकेगी और उसी के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। इसलिए यह कहना कि शराब कल से पूरी तरह शुरू हो जाएगी फिलहाल सही नहीं होगा, लेकिन यह कहना गलत भी नहीं कि सरकार अब उस दिशा में बढ़ रही है।
आर्थिक दबाव, जनता की नाराजगी और राजनीतिक समीकरण तीनों मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पुराने फैसले पर फिर से सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने समय रहते जनता की मांग को समझा तो यह उनके लिए चुनावी फायदा ला सकता है, लेकिन अगर उन्होंने देरी की तो विपक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा। फिलहाल स्थिति यही है कि शराबबंदी को लेकर सरकार के भीतर विचार विमर्श चल रहा है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे यह लग रहा है कि जल्द ही नीति में बदलाव संभव है। कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक मंजूरी के कारण यह फैसला एक दिन में लागू नहीं हो सकता, लेकिन उसकी शुरुआत किसी भी समय हो सकती है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होने की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा है। सरकार इस दिशा में सोच रही है, जनता के मूड को समझ रही है और प्रशासन को तैयारी के संकेत मिल चुके हैं। अगर राजनीतिक सहमति बनी और आर्थिक दबाव बढ़ा तो आने वाले दिनों में शराब बिक्री को सीमित स्तर पर शुरू किया जा सकता है। अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि फैसला भले कल घोषित न हो, लेकिन माहौल ऐसा है कि कभी भी हो सकता है।